हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए यहाँ पे IBPS PU मेंस और जो आपका अपकमिंग SBI PU मेंस है और जो आपका SBI क्लर्क है, उन सब के लिए इंग्लिश के लिए जो रामबाण इलाज है आपका, तो उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने यहाँ पे। तो जो द्रोणा मैगजीन की टॉप 100 क्वेश्चन है आपके मेंस के लिए, उसका पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 एंड 2 करवा दिया है। अगर आपने मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ से जाकर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही यहाँ पे जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली को, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस PDFs हैं और जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है यहाँ पे शेयर करता हूँ मैं, ताकि कोई भी क्लास है या जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, जो पिछला सेशन था 1st और 2nd में, उसमें हमने है जो क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर दिया था। आज उसके आगे मूव करेंगे अपन यहाँ पे और आगे के क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है एज ए स्टूडेंट इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या बोला है। In the question given below, a sentence is given in the 3 words are highlighted as ABC. Rearrange the word in an order so that sentence becomes grammatically correct. यानी कि यहाँ पे आपकी प्री में एक वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, यानी कि आपको 3-4 वर्ड दे रखे होते हैं, उनको क्या करना, आपको अरेंज करना होता है। थोड़ा बहुत है वर्ड स्वैप है, पर यहाँ पे स्वैप नहीं करना है आपको, यहाँ पे वर्ड को अरेंज करना है। तो ये क्वेश्चन है। साथ ही क्या बोला है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 या 2 से ज़्यादा भी आपके रीअरेंजमेंट बन सकते हैं, यानी कि एक वर्ड है जो आपका एक से ज़्यादा जगह पे भी आ सकता है और अरेंजमेंट आपके ज़्यादा बन सकते हैं। तो एक से ज़्यादा अरेंजमेंट बनेंगे तभी ये आपका क्या होगा, मेंस का क्वेश्चन होगा, नहीं तो ये आपका किसका हो जाता, प्री का क्वेश्चन हो जाता। तो देखिए क्या है कैसे है समझते हैं अपन यहाँ पे और देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो यहाँ पे पहले जो मीनिंग दे रखे हैं उनको समझ लेते हैं। 3 आपको यहाँ पे वर्ड दे रखे हैं। पहला तो है आपका ओवरटली। तो ओवरटली का मतलब क्या होता है, तो किसी काम को आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुलकर करते हैं। किसी काम को क्या करना, खुलकर करना, ओपन नहीं करना, खुलकर। ठीक है ना, तो इसको बोलते अपन ब्लैडली या फिर ऑब्वियस, यानी कि छुप छुप के नहीं करना, एकदम सरेआम करना, खुल के करना। कोवर्टली, ये इसका क्या होता है, एकदम अपोजिट होता है। अब याद कैसे रखो, कवर, किसी चीज़ को कवर कर रहे हो, इसका मतलब उस चीज़ को क्या कर रहे हो, छुपा रहे हो। तो कोवर्टली का मतलब होता है कोई भी काम करते हो आप छिप कर करते हो, सीक्रेटली। तो किसी काम को सीक्रेटली करना, जैसे सारे जो आपके जासूस होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कोवर्टली करते हैं, छिपकर सीक्रेटली काम करते हैं। तो कवर करना यानी कि छिपना, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। अगला वर्ड है आपका डेलिबरेटली। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले तो एक नॉर्मल सेंस होता है इसका, किसी काम को जानबूझ कर करना। ठीक है ना, जानबूझ कर। तो किसी काम को जानबूझकर करना, या फिर दूसरा मतलब होता है इसका, किसी काम को स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे, और साथ ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से करना। तो ये इनके मतलब है। अब देखते हैं, जो डिटेक्टिव है वो एक्टिंग कर रहा है, यानी कि अपना जो काम है वो कैसे करेगा। ठीक है ना, तो डिटेक्टिव है, अब जैसे मैंने अभी बताया आपको, वो अपना काम कैसे करेगा, हमेशा वो करेगा छुप छुप के। ठीक है ना, तो देखिए 3 ब्लैंक है ना आपके यहाँ पे। अब क्या क्या आ सकते हैं, तो देखिए डिटेक्टिव कभी भी अपना काम खुलेआम तो नहीं करेगा, यानी कि ए तो आपका कभी भी पहले प्लेस पे तो आएगा ही नहीं। तो ए नहीं आएगा तो यानी कि थर्ड वाला तो क्या हो जाएगा, कट। अब ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, जिसमें थर्ड है वो कभी नहीं आएगा, जिससे ए नहीं आएगा, यहाँ पे डी नहीं आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखते हैं, तो डिटेक्टिव है वो अपना काम करेगा एविडेंस गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। कैसे काम करता है, या तो कोवर्टली, कोवर्टली का मतलब सीक्रेटली काम करेगा। ठीक है ना, या फिर कैसे करेगा, बहुत ही डेलिबरेटली, यानी कि स्लोली, केयरफुली काम करेगा। तो यहाँ पे बी और सी दोनों आ सकते हैं आपके। ठीक है ना, तो फर्स्ट प्लेस पे आपका बी और सी दोनों आ सकते हैं।
वेटेड फॉर द सस्पेक्ट, यानी कि वो वेट कर रहा था सस्पेक्ट का, टू मेक इंक्रीमेटिंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन। ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है आपको कि इंटेरोगेशन में अब उससे पूछताछ होगी, किसी भी आपके जो सस्पेक्ट है उससे पूछताछ होती है, तो वो क्या करेगा आपका, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, खुलकर बात करेगा। जब अपन पूछताछ करते हैं, आपके देखा होगा रिकॉर्डिंग होती है और क्या होता है, वो खुलकर बात करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओवरटली इंक्रीमेटिंग स्टेटमेंट्स, यानी कि वो खुलकर क्या देगा, स्टेटमेंट देगा और उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यानी कि लास्ट में तो क्या आएगा आपका, ए। तो ए अपनी जगह फिक्स है, यहाँ पे और कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी सी फिक्स है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, बी और सी दोनों आ सकते हैं। इसका मतलब आपके दो अरेंजमेंट बनेंगे। पहला तो बनेगा आपका बी सी ए, या फिर बनेगा आपका सी बी ए। तो ये दो अरेंजमेंट बनेंगे आपके यहाँ पे। तो अब देख लीजिए कहाँ कहाँ, इसका मतलब है आपका कि जो डिटेक्टिव है वो एक्टिंग कोवर्टली टू गैदर एविडेंस, यानी कि डिटेक्टिव है बहुत ही आपका केयरफुली और सीक्रेटली काम कर रहा है ताकि वो एविडेंस को गैदर कर सके। साथ ही बोला है आपका यहाँ पे डेलिबरेटली या कोवर्टली, यहाँ पे वेटेड फॉर द सस्पेक्ट, और वहाँ वो क्या कर रहा है, बहुत ही छुप के, ठीक है ना, सीक्रेटली वेट कर रहा है सस्पेक्ट का, ताकि क्या करे, ताकि वो खुलकर है जो अपने स्टेटमेंट दे इंटरोगेशन में, ठीक है ना। तो ये था इसका मतलब। अब बी सी ए या सी बी ए कहाँ कहाँ है आपका, तो बी सी ए एक तो सेकंड, तो एक तो आंसर होगा आपका सेकंड, और सी बी ए, तो सी बी ए कहाँ है आपका, ये है आपका फोर्थ में। तो सेकंड और फोर्थ ये दोनों आपके आंसर होंगे, ठीक है ना। तो सेकंड और फोर्थ कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ई में है। तो ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, अप्रोच करना है। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 20। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखते हैं इसमें क्या बोला है। सबसे पहले अपन वर्ड के मीनिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका वर्ड है प्लग्ड। तो प्लग्ड का मतलब क्या होता है, तो प्लग्ड का मतलब होता है नॉर्मली किसी चीज़ को या तो तोड़ देना, ठीक है ना, किसी चीज़ को क्या करना, तोड़ना, या फिर क्या करना, उस चीज़ को उसकी जगह से हटा देना, ठीक है ना, तो रिमूव कर देना, ठीक है ना। कोई चीज़ अपनी जगह पे थी, वहाँ से उसको हटा के किसी और जगह पे रख देना या वहाँ से हटा देना, इसको बोलते हैं प्लग्ड। या फिर किसी पेड़ पे कोई फूल पत्ते पत्तियाँ वगैरह है, फल है लगा होता है, तो अपन क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, यानी कि प्लग्ड कर देते हैं। सेकंड वर्ड आपका स्ट्रक। तो स्ट्रक का मतलब क्या होता है, स्ट्रक का मतलब होता है किसी को मारना, या तो किल करना, या फिर उसको हिट करना, ठीक है ना, या फिर क्या करना, किसी के ऊपर अटैक करना, तो इसको बोलते हैं अपन स्ट्रक करना, ठीक है ना। आगे पोक्ड। पोक्ड का मतलब क्या होता है, तो पोक्ड का मतलब होता है यहाँ पे आपका किसी को पुश करना, ठीक है ना, पुश करना। अब पुश किससे कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी के ऊपर पुश करना, उसको धक्का देना, या क्या करना, उसके ऊपर जोर लगाना। अब ये जोर किससे लगा सकते हैं, या तो अपनी फिंगर से, अंगुलियों से लगा सकते हैं, या फिर स्टिक से, या फिर किसी भी है जो स्टिक जैसी चीज़ से, ठीक है ना, एक लंबा चीज़ से अपन क्या कर सकते हैं, किसी को पुश कर सकते हैं, धक्का लगा सकते हैं। तो ये होता है आपका पोक्ड करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं आपके क्या क्या हो सकते हैं। तो अपने पास में 3 ब्लैंक हैं। तो देखते हैं द क्यूरियस चाइल्ड, यानी कि एक क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु बच्चा था, उसने क्या किया, जो ए डेजी फ्रॉम द मिडोज, मिडोज का मतलब क्या होता है, एक मैदान, तो एक मैदान से एक डेजी, डेजी क्या होता है, एक फ्लावर का नाम होता है। तो एक डेजी फ्लावर है, जो डेजी है, उसको एक मैदान से क्या कर दिया उसने। अब मैदान से बच्चे जो है वो क्या करेंगे, फूल को या तो तोड़ेंगे, ठीक है ना, तो तोड़ना यानी कि ए आ सकता है यहाँ पे, ए पे, या फिर स्टक करना, उसको हिट करना, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये आ सकता है। फूलों को हिट नहीं करते हैं, फूलों को क्या करते हैं यहाँ पे, पोक्ड करना, यानी कि पुश करना फिंगर से, ठीक है ना, क्या करते हैं, उखेल देना। तो क्या करेंगे, अंगुली से पकड़ के उसके ऊपर क्या करेंगे, जोर लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, ए या सी आएगा। तो फूल के ऊपर क्या करना है, पुश कर दिया, यानी कि फूल को जोर लगा देना, या फिर प्लग्ड कर देना, यानी कि फूलों को तोड़ देना या अपनी जगह से हटा देना। तो सबसे पहले आपका पहले प्लेस पे क्या आ सकता है, ए या सी आ सकता है, ठीक है ना। फिर
तो फूलों को सबसे पहले देखिए स्ट्रक क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि फूलों को अपन मार नहीं सकते हैं, फूलों को अपन क्या कर सकते हैं, कुचल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हिट कर सकते हैं, ठीक है ना, जनरल सेंस में आ सकता है। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे। अब सेकंड में बोला है एंड एज सी स्टक इट्स पेटल्स वन बाय वन, और उसने उसकी पंखुड़ियों को क्या कर दिया, एक एक करके। अब पंखुड़ियों को क्या करते हैं, आपने नॉर्मली देखा होगा बच्चे, पंखुड़ियों को एक एक करके क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अब तोड़ते हैं तो अगेन क्या आएगा, पहले तो ए आएगा। अब तोड़ते हैं तो पंखुड़ियों को क्या करेगा, वो पुश करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, अपनी जगह से हटाएंगे, पुश करेंगे। तो उंगलियों की हेल्प से क्या करेंगे, वो पकड़ पकड़ के उसको क्या करेंगे, जोर लगा के उसको हटाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या आ सकता है आपका, ए और सी दोनों आ सकता है। फिर आपको बोला है ए बी अनएक्सपेक्टेडली। अब कहीं से एक मधुमक्खी है जो उड़ते हुए आई, फिर यहाँ पे क्या आएगा, उसके हैंड को एक जेंटल बस, यानी कि उसके हाथ पे क्या कर दिया है, जोर से क्या कर दिया, मधुमक्खी क्या करती है, काटती है, अटैक करती है। तो अटैक है जो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा अटैक करना, ठीक है ना, डंक मार देना, अटैक करना। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टक आएगा बी। तो यहाँ पे सिर्फ बी के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो मधुमक्खी सिर्फ क्या करेगी, अटैक करेगी, तोड़ेगी नहीं आपको, ठीक है ना ही आपको पुश करेगी, वो सिर्फ क्या करेगी, अटैक करेगी। तो लास्ट में ओनली आना चाहिए बी, और आगे है जो आपका ए सी बी आ सकता है, या फिर सी ए बी। तो ये दोनों आपके अरेंजमेंट बन सकते हैं। अब देख लेते हैं कहाँ है पे आपका ए सी बी। तो ए सी बी है आपका, तो पहला सही है। फिर है आपका सी ए बी, तो सी ए बी कहाँ है, तीसरा। तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 21। तो देखते हैं अगला वर्ड है आपका यहाँ पे डिलीजेंट। वर्ड अपन ने बहुत ही बार पढ़ा है, और मैंने आपको इसको लर्न करने का तरीका भी बताया है, डिलीजेंटली। अब डिलीजेंटली कैसे लर्न करना है आपको, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है ना, एक एल कम कर देना यहाँ पे। तो डिलीजेंटली का मतलब होता है जो डिली के एजेंट होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, ठीक है ना। तो डिलीजेंटली का मतलब होता है कोई भी काम है जो बहुत ही मेहनत से करना, ठीक है ना, बहुत ही हार्ड वर्किंग होना किसी पर्सन का, बहुत ही, ठीक है ना, बहुत ही कठिन परिश्रम करना, ये होता है आपका डिलीजेंटली, ठीक है ना। केयरफुली, ये तो आपको पता ही है। तो केयरफुली का मतलब क्या होता है, कोई काम करते हो बहुत ही सावधानी से करते हो, ठीक है ना, केयरफुल, ध्यान रख के करना, ये भी सही है। ईगरली, देखिए ईगरली का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ईगरली का मतलब होता है एक तो कोई काम करना बहुत ही एंथुजियाज्म, यानी कि उत्साह के साथ में करना, ठीक है ना, या फिर किसी काम को करने का डिजायर रखना, यानी कि कोई काम है उसको करने में मन में क्या करना, इच्छा रखना, डिजायर रखना। अब डिजायर किसकी रखना, किसी काम करने की। तो आपने देखा होगा नॉर्मली छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कोई काम करने की क्या होती है, बहुत ही डिजायर, इच्छा होती है कि मेरे को काम दो काम दो, तो वो काम करते हैं, और बहुत ही एंथुसियाज्म यानी कि जोश के साथ में काम करते हैं। तो वो कैसे वर्क करेंगे, ईगरली करेंगे। अब तीनों वर्ड समझ गए हैं, तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। ही अप्रोच द डेलिकेट टास्क, तो उसने जो अपना डेलिकेट टास्क है उसको अप्रोच किया, यानी कि किस तरह से वो अपना काम करेगा, डिलीजेंटली, बहुत ही मेहनत के साथ में करेगा, केयरफुली करेगा, ठीक है ना। तो वो अपना काम है जो बहुत ही डिलीजेंटली यानी कि मेहनत के साथ में करेगा, और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करेगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा ईगरली, उत्साह के साथ करेगा, ठीक है ना। कैसे कर सकता है वो, ठीक है ना। तो काम है जो वो क्या कर सकता है आपका, डिलीजेंटली, केयरफुली, ईगरली, तीनों के साथ, तीनों आ सकते हैं यहाँ पे ए पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, आपके तीनों आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या हो सकता है। एंड केयरफुली हैंडलिंग द फ्रेजाइल आर्टिफैक्ट। अब जो हैंडलिंग, ठीक है ना, तो जो फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, नाजुक, जो क्या होते हैं, इजीली टूट सकते हैं, ठीक है ना। तो इजीली टूट सकते हैं, तो ऐसे जो आपके आर्टिफैक्ट है उनको क्या कर रहा था, वो हैंडल कर रहा था। हैंडल कैसे करेगा, बहुत ही ध्यान से करेगा, ठीक है ना। तो और बहुत ही कैसे करेगा, डिजायर रखेगा अपने मन में कि मैं क्या कर सकता हूँ, इनको हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आर्टिफैक्ट को क्या करता है, वो हैंडल करता है। तो हैंडल है जो डिलीजेंटली, यानी मेहनत के साथ में हैंडल नहीं होता, हैंडल होता है ध्यान, केयरफुलनेस के साथ में, ठीक है ना। मेहनत के साथ में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो सकता है आपका, हो सकता है ए बी सी तीनों आ सकते हैं, अभी कुछ फिक्स नहीं है, देखते हैं लास्ट में। इंश्योरिंग, और पक्का करता है, देवर,
यानी कि वे है जो देवर डैश प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन टू एडमायर, यानी कि वे उनको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि बचा के रख सकते हैं आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ियाँ हैं उनके लिए, ताकि वो क्या कर सके, उनको देख सके, उनसे सीख सके, उनकी प्रशंसा कर सके। तो यहाँ पे देखिए, अब जो भी काम होगा सी से होगा, ठीक है ना, क्योंकि सी पे अब वो उनको प्रिजर्व करेंगे। तो प्रिजर्व है जो कैसे करते हैं, किसी चीज़ को बचाना है, ठीक है ना, किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रखना है, शेप करना है, बचाना है, तो ये काम अपन कैसे करेंगे, मेहनत से करेंगे, उत्साह के साथ करेंगे, या बहुत ही ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो किसी चीज़ को बचाना है तो अपन कैसे बचाएंगे, बहुत ही ध्यान से बचाएंगे, क्योंकि जो भी आर्टिफैक्ट होते हैं उनको क्या करना, बहुत ही केयरफुली आपको रखना होता है, ठीक है ना, क्योंकि पुराने होते हैं, टूट फूट जाते हैं, फट सकते हैं, टूट सकते हैं, ठीक है ना, नुकसान होने का खतरा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसके लिए यहाँ पे इस प्लेस पे, तो इस प्लेस पे तो आपका क्या आ सकता है, ओनली बी ही आ सकता है, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि अगर सिर्फ यहाँ पे बी आएगा तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे अपन क्या ले सकते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे अपन ए सी, तो ए सी आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, बी। तो अरेंजमेंट क्या होंगे आपके, अरेंजमेंट होगा आपका ए सी बी या फिर सी ए बी, तो ये दोनों अरेंजमेंट होंगे, ठीक है ना। तो अपने को फर्स्ट और सेकंड ब्लैंक से तो समझ में नहीं आया था, लेकिन थर्ड ब्लैंक से क्या हो गया, अपना जो डाउट था वो क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लग रहा था अपने को सारे आ सकते हैं। तो ए सी बी या सी ए बी अब कहाँ कहाँ है अपन देख लेते हैं। तो देखिए ए सी बी कहाँ है आपका, थर्ड में है, सी ए बी कहाँ है आपका, फोर्थ में है, तो थर्ड और फोर्थ है, तो थर्ड और फोर्थ कहाँ दिख रहा है आपको, बी में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला वर्ड है आपका स्किलफुली। तो किसी काम में आप स्किल है, यानी कि उस काम में आप क्या हो, बहुत ही परफेक्ट हो। तो स्किलफुली का मतलब क्या है, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एकदम ऐसा काम करना जिसमें क्या हो, कोई भी गलती ना हो, बहुत ही एकदम परफेक्शन के साथ में काम करना, ये मतलब होता है स्किलफुली। वेप्टेड, अब देखिए यहाँ पे वेप्टेड का मतलब क्या होता है। तो वेप्टेड का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव करना, ठीक है ना, मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, या फिर उसका मूव करना किससे, हवा में, ठीक है ना। तो जेंटली थ्रू द एयर, खास करके हवा में क्या करना है, धीरे 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 उसका क्या होना, मूव होना, उसको बोलते हैं वॉफ्टेड, ठीक है ना। अरोमा, अरोमा तो आपको पता ही होगा, अरोमा का मतलब क्या होता है, सुगंध, खुशबू, ठीक है ना। स्मेल, अब स्मेल कैसे, स्मेल ऑफ प्लीजेंट वन, यानी कि किसी की भी बहुत ही अच्छी सुगंध आना, खुशबू आना, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, अरोमा बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 वर्ड हैं, तो देखते हैं कौन सा कहाँ पे आएगा। द शेफ प्रिपेयर्ड ए गवर्नमेंट मील, ठीक है ना, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही मतलब अच्छा, ठीक है ना, शानदार, बहुत ही आपका लाजवाब, स्वादिष्ट, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो शेफ है, उसने खाना बनाया। शेफ खाना कैसे बनाएगा, यानी कि कोई भी शेफ है, यानी कि वो उसके काम में क्या है, निपुण है, परफेक्ट है। तो शेफ ने अपना खाना बनाया है बहुत ही स्किलफुली, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से काम अपना खाना बनाया है। तो पहले ब्लैंक में क्या आएगा, ए आएगा। अब ए के अलावा ना तो यहाँ पे वॉफ्टेड पॉसिबल है, ना ही अरोमा है, तो इसका मतलब है पहले ब्लैंक में ए के अलावा कोई नहीं आएगा। तो शेफ ने है जो अपना स्किलफुली क्या कर दिया, खाना बना दिया, एक गवर्नमेंट मील बना दिया। द, अब देखिए यहाँ पे द डैश ऑफ विच डैश थ्रू द एंटायर रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे जो क्या था, खाने का, तो खाने की जो यहाँ पे बोल रहा है क्या थी, खुशबू। तो खाने की जो खुशबू थी, ठीक है ना, अब वो क्या थी, हवा के द्वारा, ठीक है ना। वॉफ्टेड का मतलब क्या होता है, मूव कर रही थी जेंटली हवा के द्वारा, कहाँ पे, पूरे रेस्टोरेंट में जो खाने की खुशबू है वो आपकी क्या हो गई थी, हवा के द्वारा फैल गई थी, मूव करने लगी थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी। तो देखिए इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है आपका, और कोई भी इसके अलावा रीअरेंजमेंट आपका पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए सी बी सिर्फ यही बनेगा। अब ए सी बी कहाँ है आपका, ए सी बी है आपका फोर्थ में, तो कहीं पे ओनली फोर्थ कहाँ है, सी में है। तो ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया।
आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23। तो देखिए अगेन वर्ड है आपका पहला एंथुसियास्टिक। तो एंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है ना, तो कोई पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। तो कोई पर्सन है बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक्साइटमेंट है और इंटरेस्ट है उसको किसी चीज़ में करने का, ठीक है ना, जैसे अपन ने पीछे पढ़ा था वही वर्ड है आपका, ठीक है ना, ईगरली वही है। तो एंथुजियास्टिक मतलब पूरा जोश भरा हुआ है उसमें और किसी काम को करने में क्या है, उसकी इच्छा है, बहुत ही उसका मन है, मन से काम करेगा। बी टायरलेसली। अब टायरलेसली, टायर का मतलब क्या होता है, थकना, और लेस, ठीक है ना, तो बिना थके किसी काम को करना उसको क्या बोलते हैं, टायरलेसली। यानी कि कोई काम करोगे तो आप कैसे करोगे, विथ ग्रेट एफर्ट। तो बहुत ही ज़्यादा आपने क्या किया है, ग्रेट एफर्ट और एनर्जी के साथ में किसी काम को कंप्लीट किया है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, टायरलेसली। विनिंग, विनिंग का मतलब तो क्या होता है आपको पता ही होगा, जीतना, ठीक है ना, विनिंग का मतलब क्या होता है आपका, जीतना। तो 3 ब्लैंक है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आपका आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, तो देखते हैं सबसे पहले द डैश टीम वर्क। अब टीम का वर्क कैसा है, टीम वर्क है वो कैसा हो सकता है यहाँ पे, फुल ऑफ एक्साइटमेंट यानी कि जोश से भरा हो सकता है टीम वर्क, टायरलेसली, या फिर ग्रेट एफर्ट वाला हो सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे, जो ये टीम वर्क था, टू अचीव देयर गोल ऑफ, तो अपने गोल को अचीव करने के लिए, ऑफ किसके लिए, विनिंग द चैंपियनशिप, यानी कि चैंपियनशिप को जीतने के लिए। अब देखिए यहाँ पे, अभी देखिए आगे फर्स्ट और ए और बी में इनकी जगह क्या आएगा, अभी वो इतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है अपना सी की जगह क्या आएगा। तो सी की जगह ऑफ है, ऑफ के बाद में हमेशा क्या आती है, वर्क की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है ना। और यहाँ पे बोला चैंपियनशिप, तो चैंपियनशिप को अपन क्या कर सकते हैं, ओनली जीत सकते हैं, ना ही उसको एंथुजियास्टिक, ना ही टायरलेसली, कोई सेंस नहीं बनेगा। तो सी पे तो अपना लास्ट में, यानी कि लास्ट में तो क्या फिक्स है आपका, सी। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि लास्ट में आपका सी कहाँ है, देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो सिर्फ एक ही पॉसिबल बन रहा है आपका, कौन सा बन रहा है, ए बी सी। तो यानी कि ये जो अरेंजमेंट है अपनी जगह क्या है, सही है। यानी कि जो एंथुसियास्टिक टीम वर्क, यानी कि बहुत ही जोश से भरा जो टीम वर्क था, और उनका जो ग्रेट एफर्ट था, ताकि उन्होंने अचीव कर दिया अपना गोल, क्या था वो, जीतना, चैंपियनशिप को उन्होंने क्या कर दिया, अचीव कर दिया। तो ए बी सी है, ओनली वन, ओनली वन कहाँ है आपका, ई में है, तो ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो सिर्फ एक ऑप्शन की हेल्प से ही क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे एक ब्लैंक अगर आपको पक्का पता है तो भी आप है, जो कभी कभी आपका मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन हो सकता है। आगे देखिए, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको, आपको बोला है, आपको पैराग्राफ दे रखा है ब्लैंक स्पेस के साथ में, और प्रोवाइड है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस। अब उनको क्या करना है, रीड करना है और देखना है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको नीचे जो बात की जा रही है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो, उसको फिट कर सके। यानी कि कुल मिला के क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ए और बी में, ए और सी में, तो ए और सी में आपकी कुछ बातें हो रही हैं, ठीक है ना, उस बातों से मैच करते हुए इसी टोन पे, बेस पे, और इसी आपके जो टॉपिक है, तो इस टॉपिक के बेस पे आपका यहाँ पे इनमें से कौन सा इस ब्लैंक में फिट आएगा, ठीक है ना। तो क्या है, रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको देखना है और समझना है कि जो ये यहाँ पे इन सेंटेंस में बात की जा रही है वो इनमें से कौन सा सूटेबल है यहाँ पे जो आपका फिल हो सकता है, उसी के बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। तो अपन यहाँ पे पहले रीड कर देते हैं, थीम समझ लेते हैं, और फिर थीम के अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पे आंसर होगा उसको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं अपन। तो देखिए आपको क्या बोला है, श्रिंकफ्लेशन इज ऑन द राइज। अब श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, ठीक है ना, तो यानी कि आपने देखा होगा, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अपन छोटे थे तब पार्ले जी बिस्किट लेके आते थे अपन, ठीक है ना, 5 रुपए का आता था, लगभग इतना बड़ा आपका क्या आता था, पैकेट आता था पार्ले जी बिस्किट का, ठीक है ना। अगर आज आप लेने जाओगे तो पैसे तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 5 रुपए ही, लेकिन वो बिस्किट का पैकेट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो श्रिंकफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी
गुड्स का, ठीक है ना, किसी भी सामान का प्राइस तो उतना ही है, लेकिन उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या हो गई है, कमी हो गई है, ठीक है ना। तो पहले तो इतना आता था, अब कितना आता है, इतना। पैसे तो उतने ही देने पड़े, कितने, 5 रुपये, लेकिन पहले क्वांटिटी ज़्यादा आती थी, पैकेट क्या था, बड़ा था, लेकिन अब क्या, क्वांटिटी कम आती है, पैकेट क्या हो गया, छोटा हो गया है, तो श्रिंक हो गया, यानी कि चीज़ें अब क्या होने लगी, उसी रेट पे कम आने लगी, तो इसको क्या बोलते हैं, श्रिंकफ्लेशन बोलते हैं। उम्मीद आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखते हैं, तो श्रिंकफ्लेशन इज ऑन द राइज, यानी कि ये जो श्रिंकफ्लेशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है अभी, कॉजिंग प्रोडक्ट टू श्रिंक इन साइज और क्वांटिटी वाइल कीपिंग प्राइस द सेम। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, ठीक है ना, और वो क्या हो रही, कम हो रही, श्रिंक हो रही है, और जो प्राइस है उतने के उतने रह रहे हैं, प्राइस में फ़र्क नहीं आ रहा, सिर्फ सामान क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा जो रॉ मटेरियल है, यानी कि जो किसी भी चीज़ को बनाने का जो कच्चा सामान आता है, रॉ मटेरियल आता है, उसकी कॉस्ट क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है ना। तो सामान पहले जो सस्ता आता था, अब आ रहा है महंगा, तो उससे जो चीज़ें बनेंगी वो भी क्या होंगी, महंगी होगी। तो इसके लिए यहाँ पे पहला रीज़न ये बोला है, सप्लाई चेन डिलेज। अब जो सप्लाई होनी है सामान की, वो क्या हो रही, डिले हो रही, तो डिले हो रही है तो टाइम पे सामान नहीं बन रहा है, तो सामान नहीं बन रहा है तो उसकी क्या हो रही, शॉर्टेज हो रही है, तो शॉर्टेज हो रही है तो लोगों को क्या हो रही, नीड ज़्यादा, तो नीड ज़्यादा हो रही, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, वो पैकिंग छोटी कर रहे हैं और प्राइस उतनी रख रहे हैं कि उनको पता है लोग को ज़रूरत है तो वो तो लेंगे ही। एंड हायर पोस्ट पेंडेमिक लेबर वेजेस। अब यहाँ पे बोला है कि जो लेबर है, यानी कि काम करने वाले लोग हैं, उनकी सैलरी भी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई, यानी कि पहले मान लीजिए कोई काम करने का 300 रुपये लेते थे एक दिन का जो लेबर थे, तो अब है जो वो 600-700 रुपये लेने लगे, तो लेबर भी बढ़ गया है, पुटिंग द बर्डन ऑन कंज्यूमर। तो ये इन सब का मिला के जो भी यहाँ पे जो भुगत कौन रहा है, जो कस्टमर कंज्यूमर है, ग्राहक है, वो भुगत रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सारा भार आ रहा है किस पे, यहाँ पे ये आ रहा है कंज्यूमर पे। अब देखिए अपने ए रीड किया है, तो ए को रीड करके हमने समझ में आया है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो श्रिंकफ्लेशन की हो रही है, यानी कि कैसे है जो चीज़ें क्या हो रही है, चीज़ों में कमी हो रही है लेकिन प्राइस उतना ही रखा जा रहा है। अब सी में देखते हैं, कंज्यूमर्स आर नोटिसिंग स्मॉलर पैकिंग। अब कंज्यूमर नोटिस कर रहे हैं, उनको दिख रहा है भाई, कहीं पे भी आप भी जाते हो दुकान पे सामान लेने, तो आप तो बोलते भैया कि पहले तो भैया पैकेट बड़ा आता था, पैसे उतने ही थे, अब पैकेट छोटा आ गया है, तो वो नोटिस कर रहे हैं कि छोटी पैकिंग हो गई है, विच इज़ कॉजिंग डिससेटिस्फेक्शन। अब उनसे क्या हो रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पहले पार्ले जी बिस्किट बड़ा आता था, ठीक है ना, आराम से पेट भर जाता था, अब वही 5 रुपये का जो बिस्किट है, जो पहले 2 रुपये में आता था, उतना कर दिया है, तो आप सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है ना, खुश नहीं हो भाई कि अभी छोटा सा आता है इतना। स्पेशली विथ फेलिंग परचेसिंग पावर ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, अब आपको बोला है कि खास करके जो आपका यहाँ पे जो परचेसिंग पावर है, महंगाई के कारण वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, महंगाई के कारण सामान में कटौती कर रहे हैं खरीदने में। हाउएवर द इशू ऑफ श्रिंकफ्लेशन परसिस्ट इवन आफ्टर इन्फ्लेशन रिड्यूस एज हिस्ट्री हैज़ शोन। तो यहाँ पे जो अपनी हिस्ट्री है वो दिखा रही है कि जो श्रिंकफ्लेशन है वो आपका, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है आपका, वो है जो आपका इन्फ्लेशन महंगाई के बाद में और ज़्यादा बढ़ रहा है। इस तरह से आपको यहाँ पे इसमें भी वो कि वही टोन है आपकी सेम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि श्रिंकफ्लेशन है, ठीक है ना, तो उससे यहाँ पे क्या हो रहा है उसके बारे में डिटेल में आपका डिस्कशन किया जा रहा है कि किस तरह से लोगों पे इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब आपका जो बी है, तो बी में भी आपकी वही टोन आनी चाहिए जो आपकी ए और सी में है। तो अपन इनको रीड करते हैं और सबसे जो सूटेबल है वो उसको यहाँ पे क्या करेंगे, अपन फिल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे ए में क्या बोला है, रीड करते हैं और समझते हैं कि आपका कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करता है या नहीं करता है। तो देखिए, बिल्डिंग एंड ट्रस्ट ड्यूरिंग दीज चैलेंजिंग टाइम्स इज़ क्रूशल, यानी कि आपको बोला है कि ये जो चैलेंजिंग टाइम है, यानी कि जो मुश्किल का समय है, इस समय में जो क्या करना है, जो आपको ट्रस्ट विश्वास बना के रखना है, वो क्या है, बहुत ही क्या है, क्रूशल, बहुत ही मुश्किल है कि इस समय जो विश्वास को बनाए रखना और उसको क्या करना, लंबे समय तक चला के रखना बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। आगे बोला है, एज customers are more likely to remain loyal to brand that demonstrate a commitment to quality amidst economic troubles। अब यहाँ पे बोला है कि क्योंकि जो कस्टमर होते हैं वो उन ब्रांड
उन ब्रांड के प्रति क्या होते हैं, लॉयल होते हैं, जो यहाँ पे जो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू क्वालिटी एडमिस्ट इकोनॉमिक ट्रबल्स है, यानी कि जो इकोनॉमिक ट्रबल्स है, यानी कि जो इकोनॉमी में जो अभी क्या हुई है आपकी, यहाँ पे ट्रबल आया है, परेशानी आई है, तो उसके बीच में जो आपकी क्वालिटी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वालिटी के प्रति जो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट होते हैं, उनके प्रति क्या है, वो लॉयल है। अब यहाँ पे देखिए, अपनी थीम थी श्रिंकफ्लेशन, पर यहाँ पे तो कुछ और ही बोल रहा है, ट्रस्ट बनाना है, किसी ब्रांड के प्रति लॉयल होना है। तो क्या ये अपनी थीम से मैच करता है? तो ये अपनी थीम से मैच नहीं करता है। अपने को तो श्रिंकफ्लेशन चाहिए, पर यहाँ पे तो ये कुछ और ही ट्रस्ट वगैरह बोल रहा है, तो ये नहीं चाहिए अपने को। आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी ओर देखें तो कंज्यूमर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप्स कंटेंट that manufacturers should be more transparent about such changes and consider offering alternative option to cater to varying customer needs and budgets। अब यहाँ पे तो बोला है कि जो कंज्यूमर है और उनको प्रोटेक्ट करने वाले जो ग्रुप है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट, और क्या करते हैं, वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहते हैं इस तरह के चेंजेस के बारे में, और कंसिडर करते हैं, ऑफर करते हैं उनको अल्टरनेटिव ऑप्शन, दूसरे और ऑप्शन क्या करते हैं, उनको ऑफर करते हैं, ताकि वो क्या करें, उनको वैरायटी मिल सके, और कस्टमर सपोर्ट की ज़रूरत है बजट की, ठीक है ना। तो इस तरह की बात की जा रही है, पर यहाँ पे तो क्या कर रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन उसके बारे में बात की जा रही है, मैन्युफैक्चर के बारे में उनको क्या करना है, दूसरे ऑप्शन अल्टरनेटिव ऑप्शन है जो क्या करना, प्रोवाइड करवाना, इस तरह से बात हो रही है। पर क्या कहीं पे भी श्रिंकफ्लेशन की बात हो रही है कि क्या होता है, किस तरह से होता है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं हो रही, तो ये भी अपने थीम के अकॉर्डिंग नहीं है। देखिए आगे सी में, एडिशनली, साथ ही सम एक्सपर्ट सजेस्ट दैट रेगुलेटरी बॉडी शुड मॉनिटर एंड रेगुलेट श्रिंकफ्लेशन टू एंश्योर दैट इट डज नॉट बिकम एन एक्सप्लोटिव प्रैक्टिस। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो कुछ आपके यहाँ पे विशेषज्ञ है, यानी कि जो एक्सपर्ट है, वो सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे जो श्रिंकफ्लेशन है, ठीक है ना, उसको क्या करना है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है शुड मॉनिटर, उसको मॉनिटर करे, यानी कि उसके ऊपर नज़र रखे और रेगुलेट करे, ठीक है ना, उसको क्या करे, रेगुलेट करे किसको, श्रिंकफ्लेशन को, ताकि ये पक्का हो जाए, इट डज नॉट बिकम एन एक्सप्लोटिव प्रैक्टिस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा क्या नहीं हो, बदतर नहीं हो, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा नहीं बढ़ जाए। अल्टीमेटली प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स फ्रॉम डिस्क्रिप्टिंग पैकिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन। अब यहाँ पे बोला है अल्टीमेटली, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे जो ग्राहक है उनको बचाया जा रहा है धोखे की पैकिंग से, और साथ ही जो यहाँ पे प्राइस का आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके ऊपर थोपा जा रहा है, उनसे बचाने की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, अपनी टोन थी यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है ना, टोन कैसी थी, नेगेटिव थी। श्रिंकफ्लेशन के बारे में आपको क्या बताया जा रहा था, यहाँ पे बुरा बताया जा रहा था कि इस तरह से आपको यहाँ पे क्या होता है, किस तरह से कमी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कनेक्टर लगा है एडिशनली, ध्यान से समझना, एडिशनली कनेक्टर लगा है, एडिशनली लगा है, पर यहाँ पे तो क्या कर रहा है, पॉजिटिव बात कर रहा है कि कस्टमर को अपने को क्या करना है यहाँ पे, ठीक है ना, उनको रिलैक्स करना है, उन्होंने जो भी अपनी ये रेगुलेटरी बॉडीज़ है वो मॉनिटर करेगी, रेगुलेट करेगी यहाँ पे, और ये पक्का करेगी कि और ज़्यादा बदतर नहीं हो। पर यहाँ पे तो नेगेटिव टोन चल रही है, तो देखिए यहाँ पे अगर नेगेटिव टोन चल रही है तो यहाँ पे कनेक्टर आना चाहिए था आपका कौन सा, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का, फिर पॉजिटिव टोन आनी चाहिए, पर यहाँ पे तो एडिशनली आया, और एडिशनली क्या करता है, दो सेम को ऐड करता है, तो इसका मतलब है सी भी यहाँ पे नहीं आएगा। देखिए कनेक्टर कितना आपका यूज़ होता है, ठीक है ना। डी को देख लेते हैं, तो डी में क्या बोला है, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि जो महंगाई के दौर में शॉप्स वर्ल्ड वाइड आर रेड्यूसिंग प्रोडक्ट साइज, यानी कि जो दुनिया है, ठीक है ना, जो दुकानें हैं पूरी दुनिया में, वो क्या कर रही है, रेड्यूस कर रही है, यानी कि कम कर रही है अपने प्रोडक्ट साइज़ को, यानी कि जो साइज़ है प्रोडक्ट का उसको छोटा कर रही है, विदाउट लोअरिंग प्राइस, यानी कि प्राइस को कम नहीं कर रही है, लेकिन सामान की क्वांटिटी को कम कर रही है। रिसेंटली अभी देखो यहाँ पे बोला है कि हाल ही में जो फ्रेंच सुपरमार्केट है कैरफोर, उन्होंने शुरू किया है यूजिंग स्टिकर लगाना शुरू किया है, ताकि वो क्या कर सके, अलर्ट कर सके कस्टमर को जब भी पैकेट का, ठीक है ना, कंटेंट क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी पैकेट के अंदर सामान कम हो जाए, तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर यहाँ पे एक स्टिकर लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि यहाँ पे पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, सामान की में क्या हो रही है, प्रोडक्ट में कमी हो रही है,
प्राइस वही लगा रहे हैं लेकिन क्वांटिटी में क्या हो रही, कमी हो रही है। और अपने को यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि फ्रांस सुपरमार्केट में इस तरह का काम होता है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, पैकेट के ऊपर क्या करते हैं, एक स्टिकर लगा देते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए। तो इस कॉन्टेक्ट के हिसाब से डी आपका क्या है, एकदम सही बैठेगा, ठीक है ना, क्योंकि डी में भी क्या बोला है, श्रिंकफ्लेशन के बारे में ही बताया है कि श्रिंकफ्लेशन क्या होता है। यहाँ पे श्रिंकफ्लेशन होता है कि प्रोडक्ट की साइज़ को रिड्यूस कर देना बिना उसकी प्राइस को कम किए। तो देखिए ये एकदम थीम अपनी क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25। तो देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है आपको यहाँ पे कि आपको यहाँ पे 4 ब्लैंक दे रखे हैं। इन चारों ब्लैंक में से जो सबसे सूटेबल है यहाँ पे फिल होगा, और फिल होके जो आपका ये कि यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, ठीक है ना। तो कौन सा है जो आपका यहाँ पे सही होगा वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, हे हैव यू बीन डैश अप विद द न्यूज़ अबाउट ग्लोबल वार्मिंग लेटली, यानी कि जो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो न्यूज़ आई है उसके बारे में, ठीक है ना। न्यूज़ आती तो क्या करते हैं, किसी चीज़ का पता होना, न्यूज़ का पता होना, या न्यूज़ के बारे में तुमने सुना है, अपन जनरली बात करते हैं, ठीक है ना, कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो न्यूज़ चल रही है जो वो तुम्हारे को पता है या नहीं पता है, या तुमने सुना है, ठीक है ना। इस तरह से कुछ बातें हो रही है। अब यहाँ पे देखते हैं ब्लैंक ए में क्या आएगा। तो देखिए अप लगा है, यानी कि ये वर्ड है, साथ में ऐड होंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक फ्रेजल वर्ब आपका यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपका पिकिंग अप है। तो यहाँ पे देखते हैं पिकिंग अप का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। मैं ए का फर्स्ट वाला समझा रहा हूँ। पिकिंग अप का मतलब क्या होता है, तो पिकिंग अप का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ को क्या करना, इंप्रूव करना, उसकी क्वालिटी को क्या करना, इंप्रूव करना, टू इम्प्रूव, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका पिकिंग अप होता है। तो क्या यहाँ पे आपका सेंस बनेगा कि क्या तुमने इम्प्रूव किया है न्यूज़ को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है ना। तो न्यूज़ को तो क्या है जो बाद में आई है लेटली, कि अभी है जो बाद में जो न्यूज़ आई ग्लोबल वार्मिंग की, क्या तुमने इसको इम्प्रूव किया है। तो न्यूज़ को हम इम्प्रूव करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो ये तो आपका आना ही नहीं चाहिए। कीपिंग अप, तो कीपिंग अप, अब देखिए बी, तो बी में है जो कीपिंग अप का मतलब होता है कि लर्न या फिर अवेयर अबाउट, लर्न करना या अवेयर होना, ठीक है ना, या तो सीखना या फिर किसी चीज़ के बारे में पता होना। किसके बारे में, जो भी करंट न्यूज़ चल रही है, ठीक है ना, करंट इवेंट्स चल रहे हैं उनके बारे में क्या होना, लर्न करना या उसके बारे में अवेयर होना, ठीक है ना। तो बी एकदम आ रहा है आपका, तो बी हो सकता है। यानी कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे अवेयर हो या आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या न्यूज़ आ रही है, ठीक है ना। ब्रिंगिंग अप, तो ब्रिंगिंग अप का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे आपका कि क्या करना, रेज ए मैटर, यानी कि किसी बात को उठाना ताकि अपन उसके ऊपर क्या कर सके, डिस्कशन कर सके, बातचीत कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ब्रिंगिंग अप का मतलब है कि किसी एक मुद्दे को उठाना और उस पर क्या करना, डिस्कशन करना, ठीक है ना। अब क्या पता हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, और आगे देखेंगे, अभी इतना समझ में नहीं आ रहा है। एडिंग अप, एडिंग अप का मतलब क्या होता है, तो देखिए डी, एडिंग अप का मतलब होता है कि आपने कोई टोटल है उसका अप्रोक्सीमेट टोटल कर दिया, यानी कि हिसाब लगाना। एडिंग अप का मतलब क्या होता है, हिसाब लगाना। आप कोई सामान लेने गए, ठीक है ना, तो दुकान वाले ने बोला इतना इतना हो गया, आपने क्या कर दिया, अपने दिमाग में जोड़ दिया कि हाँ भैया लगभग इतना हो गया है, दे दो, ठीक है ना। तो एडिंग अप का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि टू कम ए टोटल, टू कम टू ए टोटल, तो हिसाब करना, किसी एक फिक्स अमाउंट पे आ जाना, एक्सपेक्टेड लगभग अमाउंट पे आ जाना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। तो डी वाला भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखिए आगे क्या बोला है, या इट्स प्रीटी कंसर्निंग, ये बहुत ही क्या है, चिंता का विषय है। क्लाइमेट सीम्स टू बी चेंजिंग फास्टर देन एवर बिफोर, यानी कि जो क्लाइमेट है ऐसा लग रहा है कि वो क्या हो रहा, बदल रहा है, पहले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है, डेफिनेटली। यानी कि क्या बोला है, हाँ एकदम सही बात है। द एक्सट्रीम वेदर इवेंट एंड राइजिंग टेम्परेचर आर रियली, यानी कि जो बहुत ही आपके क्या हो रहे हैं, बहुत ही
एक्सट्रीम इवेंट, बहुत ही हद से ज़्यादा जो वेदर इवेंट हो रहे हैं और जो टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये क्या है, बहुत ही डैश। अब बहुत ही क्या होगा, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, बुरी बात होगी, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा यहाँ पे, बुरी बात होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब अपन देखें यहाँ पे, ये जनरली बात कर रहे हैं यहाँ पे कि न्यूज़ में आपका ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आया है, ठीक है ना। अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आया है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए या फिर ये मुद्दा आपको उठाना है। तो न्यूज़ में आया है, ठीक है ना, तो मुद्दा भी उठ सकता है और बात भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिलहाल तो अभी दोनों सही लग रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अलार्मिंग, अलार्मिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो, ठीक है ना, न्यूज़ पढ़ते हो तो अलार्मिंग का मतलब क्या होता है, अलार्म बजता है। जब आप देखते हो अलार्म का मतलब क्या होता है, नॉर्मली आप सायरन देख सकते हो, तो जब भी कोई सायरन बजता है तो यानी कि क्या आती है, या तो एम्बुलेंस आती है, या पुलिस आती है, या फिर फायर ब्रिगेड आती है। तो अलार्म बजता है तो ये तीनों आते हैं, तो ये तीनों आते तो इसका मतलब क्या होती है, कोई ना कोई समस्या होती है, ठीक है ना। तो अलार्मिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन, ठीक है ना, जो बहुत ही क्या है, आपको बहुत डरा दे, ठीक है ना। तो एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको क्या कर दे, यहाँ पे फ्राइटेंड, डरा दे, आपको घबरा दे, जिससे आप क्या हो जाते हो, डर जाते हो, या फिर क्या हो जाते हो, वरीड, यानी कि चिंता में आ जाते हो। उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, अलार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलार्मिंग। आगे डेवास्टेटिंग, डेवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है, तो डेवास्टेटिंग का मतलब होता है आपका यहाँ पे, तो डेवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेस्ट्रॉय समथिंग, कोई है किसी चीज़ को क्या कर देना, कंप्लीटली बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज़ को पूरी तरीके से क्या कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सिचुएशन है, टेम्परेचर आर रियली डिस्ट्रॉइंग, पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है, या फिर ये जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, जो वेदर इवेंट हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही चिंता वाली बात है, डरने वाली बात है, ठीक है ना, या फिर बर्बाद करने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अलार्मिंग आपका एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो अलार्मिंग आएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका सेंस क्या बनेगा, बी का बनेगा, किसका बनेगा, बी का। यानी कि ये जो आपके एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं बहुत, और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये बहुत ही क्या है, आपको डराने वाला और बहुत ही चिंता वाला क्या है, मामला है। वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, तो हमें है जो इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो आगे बोला है, तो देखिए बी में क्या है, आई एग्री, यानी कि मैं आपसे सहमत हूँ, यानी कि जो आपने बोला है कि हमें इसके बारे में करना चाहिए, तो ये क्या हूँ, मैं इस बात में सहमत हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आई एग्री, यानी कि मैं सहमत हूँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एनवायरनमेंट, कि ये सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट आवर फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ जनरेशन टू कम, यानी कि ये हमारे फ्यूचर के बारे में, जो आने वाली जो अपनी जनरेशन है, जो पीढ़ियाँ हैं, उनके बारे में है। वी नीड टू टेक एक्शन नाउ, तो हमें अभी से क्या करना चाहिए, इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर इसी वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। कमेंट करेंगे तो हमारे को भी अप्रिशिएट, ठीक है ना, हमारे को भी अच्छा लगेगा, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आपके लिए और भी ज़्यादा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और इसी तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।